हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं दयावती आपके अपने चैनल स्टडी विद दया में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश स्पीकिंग का कंप्लीट करवा चुकी हूँ। टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी यूज ऑफ हैज हैव। ठीक है फ्रेंड, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसमें हम आपको सिखाएंगे यूज ऑफ हैज हैव, जहाँ पर हैज और हैव की मीनिंग होगी किसी की चीज का पास होना, कि किसी चीज का अपने पास होना। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे भाई बहन है, मेरे 2 बहन है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इस चैप्टर में हम सीखेंगे, जो कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसका जो रूल है इसमें है, जैसे ये एग्जांपल है, मेरे पास पेन है, तो इसके लिए सिंपल सेंटेंस के लिए क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा हैज है ये हमारा किसके साथ यूज होता है, ही शी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमारा हैज यूज होता है। और हैव की बात करें तो ये हमारा यू, वी, दे, आई और जितने भी प्लूरल नाउन है उनके साथ हमारा हैव यूज होता है। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है इन सभी के साथ हैव यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें हमें हैज लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधा हैव यूज होता है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास पेन है, तो इसे कैसे लिखेंगे, आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मेरे पास पेन नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई डू नॉट हैव ए पेन। बताया था ना मैंने, आई के साथ डू लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में और बाकी सबके साथ हैव। क्या मेरे पास पेन है, तो ये इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, डू आई हैव ए पेन। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। ये हम लिखते हैं, क्या मेरे पास पेन नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डू आई नॉट हैव ए पेन। मेरे पास पेन क्यों है, तो इसको कैसे लिखेंगे, Why do I have a pen? मेरे पास पेन क्यों नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, Why do I not have a pen? चलिए फ्रेंड, अब हम इस सेंटेंस के एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे पास पेन है, I have a pen। मेरे पास पेन नहीं है, I do not have a pen। क्या मेरे पास पेन है, Do I have a pen? क्या मेरे पास पेन नहीं है, Do I not have a pen? मेरे पास पेन क्यों है, Why do I have a pen? मेरे पास पेन क्यों नहीं है, Why do I not have a pen? ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अभी हम और एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपकी इम्प्रूवमेंट अच्छी हो सके। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं हम अपने अदर एग्जाम्पल। तो फ्रेंड, हमारे सेकंड चैप्टर का दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, कैसे लिखेंगे, यू हैव माई नंबर। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है, यू डू नॉट हैव माई नंबर। क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है, डू यू हैव माई नंबर। क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है, डू यू नॉट हैव माई नंबर। तुम्हारे पास मेरा नंबर क्यों है, वाई डू यू हैव माई नंबर। तुम्हारे पास मेरा नंबर क्यों नहीं है, Why do you not have my number? अगला एग्जाम्पल है, उसके पास चाबी है, इसको कैसे लिखेंगे, He has key। उसके पास चाबी नहीं है, He does not have key। क्या उसके पास चाबी है, Does he have key? क्या उसके पास चाबी नहीं है, Does he not have key? उसके पास चाबी क्यों है, Why does he have key? उसके पास चाबी क्यों नहीं है, Why does he not have key? तो फ्रेंड, हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, यू हैव माई नंबर।
You do not have my number. Do you have my number? Do you not have my number? Why do you have my number? Why do you not have my number? Next example. उसके पास चाबी है. He has key. He does not have key. Does he have key? Does he not have key? Why does he have key? Why does he not have key? तो फ्रेंड, ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं. मैं आपको अदर एग्जाम्पल कराती हूँ. देखिए अदर एग्जाम्पल. तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है. हमारे पास 2 दिन है. तो इसको हम कैसे कहेंगे? वी हैव 2 days. वी डू नॉट हैव 2 days. अगर इंट्रोगेटिव है, डू वी हैव 2 days. अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डू वी नॉट हैव 2 days. फिर वाई वाला, वाई डू वी हैव 2 days और वाई डू वी नॉट हैव 2 days. फिर अगला एग्जाम्पल है हमारा. शी हैज ए सिस्टर. शी डज नॉट हैव ए सिस्टर. डज शी हैव ए सिस्टर? डज शी नॉट हैव ए सिस्टर? वाई डज शी हैव ए सिस्टर? वाई डज शी नॉट हैव ए सिस्टर? क्योंकि बेसिकली आप इसकी हिंदी तो समझ गए होंगे, क्योंकि बेसिक इसका वही है. ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हर सेंटेंस को यूज करना है. चलो हम इसका एक बार और रिपीट कर देते हैं. वी हैव 2 days. हमारे पास 2 दिन है. वी हैव 2 days. वी डू नॉट हैव 2 days. डू वी हैव 2 days? डू वी नॉट हैव 2 days? वाई डू वी हैव 2 days? वाई डू वी नॉट हैव 2 days? उसकी एक बहन है. शी हैज ए सिस्टर. शी डज नॉट have a sister. Does she have a sister? Does she not have a sister? Why does she have a sister? Why does she not have a sister? चलिए फ्रेंड, अब हम अपना इस चैप्टर की चैटिंग देखते हैं. ठीक है फ्रेंड, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर का बेसिक आपको समझा दिया है. अब इस चैप्टर के बेस पर हम एक दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं, चैटिंग कैसे करते हैं, मैं आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ. फिर हर चैप्टर की तरह मैं आपको कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए दूंगी, फिर उसकी चैटिंग के लिए भी दूंगी, जिनके लिए आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे. चलिए अब हम अपनी चैटिंग देखते हैं. देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर 2 फ्रेंड है, ए और बी, जो कि आपस में बात कर रहे हैं, जिनकी बातचीत बेस है हमारे सेकंड चैप्टर पर, जो कि था हैज और हैव से रिलेटेड. तो देखिए ए और बी आपस में क्या कहते हैं. ए ने पूछा क्वेश्चन बी से, डू यू हैव पेन? क्या तुम्हारे पास पेन है? बी ने कहा यस आई हैव ए पेन. तो ए ने कहा हाउ मेनी पेन डू यू हैव? तो बी ने रिप्लाई दिया आई हैव 2 पेन. फिर ए ने क्वेश्चन पूछा विच कलर ऑफ पेन डू यू हैव? तुम्हारे पास कौन से कलर का पेन है? तो बी ने आंसर दिया आई हैव ब्लैक एंड ब्लू पेन. फिर ए ने पूछा विच कंपनी पेन डू यू हैव? यानी तुम्हारे पास कौन सी कंपनी का पेन है? तो बी ने आंसर दिया आई हैव मॉन्टेक्स पेन. तो इसी तरीके से फ्रेंड, हम इन क्वेश्चनों के बेस पर बहुत सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलो मैं आपको 1-2 और चैटिंग के एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाती हूँ, फिर बाद में आपको मैं होमवर्क दूंगी, जिसकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे. चलिए देखते हैं. देखिए फ्रेंड, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है चैटिंग का, जिसमें हमने बाइक टॉपिक लिया है. तो ए ने पूछा बी से डू यू हैव बाइक? तो बी ने कहा यस आई हैव ए बाइक. तो ए ने पूछा हाउ मेनी बाइक्स डू यू हैव? तो बी ने कहा आई हैव 1 बाइक. तो ए ने पूछा विच कलर ऑफ बाइक डू यू हैव? तो बी ने कहा आई हैव रेड कलर बाइक. तो ए ने कहा विच कंपनी बाइक डू यू हैव? तो बी ने कहा आई हैव होंडा कंपनी बाइक. तो फ्रेंड, ये कुछ हमारे जो आइटम होते हैं, उनके कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में काफी इम्प्रूव कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक उठाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे. इससे जो हमारी इंग्लिश में काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा.
तो हमें ये चीजें याद करने की या ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी हमारे टंग पर फिट हो जाएंगी। तो इसलिए रेगुलर इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और दिखाती हूँ चैटिंग का। देखिए फ्रेंड, इस बार हमने चैटिंग का जो टॉपिक लिया है वो लिया है सूट, जो कि लड़कियां नए नए स्टाइल के सूट पहनती हैं, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। देखो, ए ने पूछा डू यू हैव सूट, क्या तुम्हारे पास सूट है? तो बी ने कहा यस आई हैव सूट। तो ए ने कहा हाउ मेनी सूट्स डू यू हैव, तो बी ने कहा आई हैव मेनी सूट्स। तो ए ने पूछा विच कलर ऑफ सूट्स डू यू हैव, तो बी ने कहा आई हैव मेनी कलर ऑफ सूट्स। तो ए ने कहा विच टाइप्स ऑफ सूट्स डू यू हैव, तो बी ने कहा आई हैव मेनी टाइप्स ऑफ सूट्स, पटियाला, पंजाबी, सिंपल एक्सेट्रा। तो देखिए फ्रेंड, हम आइटम कुछ भी हो सकता है और उसको हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। चलिए, ये आपका आज सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए दूंगी और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना आगे काम। देखिए फ्रेंड, ये आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर कराया है वाला, उसके बेस पे। तो आपको जो मैंने सिखाया उसी बेस पे इन सेंटेंस को पहले 1-2 बार कॉपी में लिखिए, फिर इनको प्रैक्टिस करिए। इससे आपकी इंग्लिश में काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, काफी इम्प्रूव होगी। ऐसे ही करना है। मेरे पास कार और नौकर है, आई हैव कार एंड सर्वेंट। I do not have car and servant. Do I have car and servant? Do I have not car and servant? Why do I have car and servant? Why I do not have car and servant? इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद ये मैंने जो आपको चैटिंग सिखाई है, जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे ए और बी की चैटिंग, ये उस बेस पे आपको करनी है। जैसे मोबाइल का था ना, ए ने पूछा बी से डू यू हैव मोबाइल, तो बी ने कहा यस आई हैव मोबाइल। फिर ए ने पूछा विच मोबाइल डू यू हैव। इस तरीके से जो मैंने चैटिंग करवाई है उस बेस पे आपको करना है और प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस देती हूँ जो कि फिक्स होते हैं और जिनको आप इंग्लिश में यूज करेंगे तो वो आपकी इंग्लिश पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेंगे, एक ऑफिशियल। तो देखते हैं, हम 2-4 सेंटेंस आप कुछ अलग से चैप्टर में देते हैं जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, आई चलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2-3 सेंटेंस है जिनको आप अपनी इंग्लिश में यूज करते हो तो लगता है हाँ क्या स्पेशल इंग्लिश सीखी आपने। ठीक है,